ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष में अपना पूर्णिमा का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया कि गुरु जी महाराज ने मुझे कहा था कि तेरे परिवार पर और तुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे पति पर वंशीकरण और तुझ पर मरण क्रिया, और तेरे बच्चों पर भी की है, तेरे पति पर भी की है, क्योंकि तुम्हें दोनों को खुश देखकर, एक साथ खुश देखकर खुश नहीं है। तेरी सास भी, तेरी चाची सास भी, तेरा पूरा ससुराल ही तुझे देखकर खुश नहीं है। तो उन्होंने तुझ पे, सबने मिलकर तुझ पे मरण क्रिया की है, लेकिन वो लोग हैरान है कि अब तक तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं है। तुझे कुछ हुआ इसलिए तक नहीं है क्योंकि तू मेरी छत्र छाया में है, मेरे होते तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि अब उनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, तो देखिए तेरे को अब वो रोते भी लगते दिखाई देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जैसे कहा वैसे ही हुआ। अभी 2 दिन पहले ही मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरे कैमरे से दिखता है, और मैंने देखा, और जिनका आपने मुझे बताया, सपने में दिखाया था कि मेरी चाची सास हैं जो हम पर ब्लैक मैजिक करती हैं प्रॉपर्टी के लिए, और मेरे पति के ऊपर उन्होंने वंशीकरण कर रखा था जो आपने काट दिया है। उनके हस्बैंड पीछे बैक डोर पे थे। वो, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और वो बैक डोर पे थे। वो हम रहते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और बैक डोर की हमें अपने, इनके ऊपर भी एक फ्लोर है जिनकी हमें चाबी नहीं देते, लेकिन हमारे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर की चाबी ले रखी है लड़ धड़ के, और बोल रहे थे कि हम आपको देंगे भी नहीं। इन्होंने ले रखी थी, तो हमें बहुत अजीब लगता था अंदर से। गुरुजी हम कुछ कहते नहीं हैं और ऐसे, तो गुरुजी ने कहा था तू चिंता मत कर। और क्या हुआ संगत जी, ये बैक डोर की इन्होंने चाबी ले रखी है कब से, और ये बैक डोर की चाबी खोल के ये अपने बेटे की वेट कर रहे थे। रात का टाइम था कि आके अंदर अपनी बाइक रखेगा बैक डोर से, और ये अभी उसकी वेट कर ही रहे थे कि अचानक से एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उन्होंने कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ते ने उनको काट दिया, और वो कुत्ते को मारने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर गए, और 3-4 कुत्तों ने उन्हें काट दिया। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद ये अंदर आ, हमें पता नहीं चला, मैं कैमरे से देख रही थी, मुझे लगा नॉर्मल वो लड़ते हुए आ रहे थे अपने बेटे को कि तू इतनी लेट कर देता है पीछे से आने में, तो हमें समझ में नहीं आया। और उसके बाद हमने उनको बैक डोर से जाते देखा, उनकी वाइफ भी नीचे उतरी, और वो मतलब आगे के डोर से कहीं चले गए, ऊपर भी नहीं गए। तो हम, मुझे तब समझ में नहीं आया, और 1-2 घंटे के बाद मेरी मदर इन लॉ का मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे है कि उनको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी, उनका कंधा टूट गया है, और उनको डॉगीज़ ने 3-4 डॉगीज़ ने मिलके काट दिया है। तो अब तो रात का टाइम है, वो डॉक्टर का नंबर मांग रहे थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ के पास भी वही हड्डियों के डॉक्टर का नंबर था। तो गुरुजी ने कहा था कि तू चिंता मत कर, अब जो जिन्होंने तेरे पे किया वो सब कुछ बैकफायर होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इससे पहले भी, अभी 1-2 महीने पहले एक्चुअली इन्होंने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक हमारी शादी पे ही किया था। और संगत जी हमारे घर में भी, मतलब मेरे ससुराल में भी, मेरी शादी के 2 दिन पहले ही, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले ही, मेरे मदर इन लॉ मुझे कार्ड देने आई थी घर पर, जो जैसे अपने मतलब समधी को देने जाते हैं। और उसके 1-2 दिन के बाद ही, मतलब 1-2 दिन के बाद ही हमारे यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होने थे शादी के। और मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल में हैं, उनको हार्ट अटैक आया है, मेरी मदर इन लॉ को। तो हम बहुत शॉक्ड थे, और जैसे तैसे शादी हो गई। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी, मतलब, और मेरे सिस्टर इन लॉज भी नेगेटिव ही हैं बहुत, और वो भी मुझ पे ये सब करते हैं। गुरुजी ने बताया मुझे, वो तुझसे जलती हैं, वो चाहते तू पागल हो जाए और घर छोड़ के चली जाए यहाँ से, सब मिलकर तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बताया कि और संगत जी मैं आपको बता रही थी, तब हमारा शादी से पहले बाथरूम नया बन रहा था मेरे इन लॉज के यहाँ पर। जैसे मेरी शादी थी तो मेरे लिए ही बन रहा था, मेरे हस्बैंड बनवा रहे थे। तो इन बिटवीन अभी बाथरूम अभी अधूरा ही था, बीच में 1-2 दिन का काम पेंडिंग था, मेरे मदर इन लॉ को अटैक आ गया, और इधर से शादी थी। और संगत जी अब उस चीज़ को 10-12 साल हो चुके मेरी शादी को। अब मेरी चाची सास के घर, जिन्होंने गुरुजी ने मुझे दिखाया था सपने में कि यहीं तुम पर कर रही है प्रॉपर्टी की वजह से, और गुरुजी ने दिखाया, अब उनके यहाँ पर शादी है। 1-2 महीने के बाद शादी, एंगेज हो चुके हैं उनके बेटा, लेकिन उनके यहाँ पे देखो उनका भी बाथरूम बन रहा है अब। और उस बाथरूम के बनते बनते ही उनको ये प्रॉब्लम आई है। जैसे ही उनके बेटे की मंगनी हुई, और उनको क्या हुआ था,
उनको बैक पे कोई सर्जरी हुई थी उनके बैक की, आई डोंट नो बवासीर या क्या कुछ भी थी। और मुझे जब उनको छुट्टी मिली तो पता लगा उनकी वहीं वाली सर्जरी एक नहीं 4 बार हुई, क्योंकि उनका इन्फेक्शन फैल रहा था। दूसरी बार फिर से हुई तो उनका ठीक नहीं हुआ था, तीसरी बार हुई। वो एक ही ऑपरेशन जैसे उनके घर में मंगनी, उसके बाद ये हुई। अब उनके घर में शादी आने वाली है तो उन्होंने बाथरूम जैसे हमारे घर में ही था, 10 साल पहले उन्होंने हमारे ऊपर किया था, अब वो चीज़ सेम उनके साथ हो रही है और वो भी ट्रिपल होकर हो रही है। तो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुझे चिंता मत कर, मैं इनको ब्याज के समेत इनसे तेरे तो जो इन्होंने तेरे ऊपर किया ना, मैं वसूलूंगा। इनके कर्मों का फल है। तू बस मेरा नाम जाप कर, चिंतन मत कर, चिंता मत कर, तू परमात्मा का सिमरन कर। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब इनके कर्मों का फल ये भुगतेंगे। तो संगत जी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमने उनको कैमरे से आते देखा जब वो डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे। उनके कपड़े शरीर पर नहीं थे, सिर्फ उन्होंने बनियान पहनी थी और नीचे का पहना हुआ था अंडरगारमेंट्स में थे, क्योंकि उनको कुत्ते ने ऐसे बुरी तरीके से काट रखा था और हमने सीढ़ियों में जाते देखा। तो वहीं सही परमात्मा कहता है कि परमात्मा अगर आप किसी का छीनोगे तो परमात्मा आपको कपड़े तक उतार देगा। तो यही है। तो इसलिए संगत जी कभी भी किसी का बुरा मत चाहिए, अपनी नीयत साफ रखिए, क्योंकि ये हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। और हम तो गुरुजी को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों की सजा ही भुगत रहे होते हैं। वो तो गुरुजी महाराज हैं जो हमें सही रास्ता दिखाकर हमारे कर्मों को कटवाते हैं, हमारे 90% कष्टों को अपने सर पर लेते हैं। तो आप चाह के भी कभी भी किसी का बुरा मत चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा है तू मन से साफ है तभी मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है। तू बुरा होते हुए भी किसी का बुरा नहीं चाहती। तेरे तो सारे दुश्मन हैं, लोग तेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी उस अच्छाई का अब देख, मैं इन्होंने तेरा फ़ायदा उठाया ना, मैं देखिए 90%, अब उसको डबल तेरे को कर्मों का फल इनको भोगना पड़ेगा। अब इनके अच्छे कर्म ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका कर्मों का चिट्ठा चालू हो चुका है बुरे कर्मों का। तो चिंता मत कर, अब इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब यहाँ से तो मुझे दिख गया। और मुझे गुरुजी महाराज ने मेरी जेठानी के बारे में बताया और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग कटवाए कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू बड़े मंदिर आ और अपने पति को और मैं अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ 2 दिन पहले ही बड़े मंदिर बुलाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने वहाँ से आते ही कहा मैंने तेरा और तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे एक्सीडेंट से रिलेटेड भी सत्संग सुनाए और हार्ट की बीमारी जो कि मेरे पति को हर तरफ से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा और बड़े मंदिर आ, कष्ट कटवा। तो मैं बड़े मंदिर गुरुजी के आगे के हिसाब से आज्ञा के अनुसार गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए और लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा मैंने तेरे पति का कष्ट काट दिया है, मैंने तुम्हें नया जीवन दान दिया। अब तुम्हारी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी जोड़ी मैंने बनाई है। तुम भी शिव पार्वती की जोड़ी की तरह अमर रहोगी और अब तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा तुम्हारी जोड़ी को। तुझे किसी चीज़ की चिंता करने वाले की ज़रूरत नहीं है। अब तो इनकी उल्टी गिनती चालू होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग मेरी मम्मी पापा से रिलेटेड सुनवाए कि उसमें सत्संग में सुनवाया कि वो कहीं किसी एक आंट संगत जी के मम्मी पापा भी जाते हैं हरिद्वार घूमने और वहीं पे वो खो जाते हैं, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से मिल जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे मतलब मम्मी और पापा भी मतलब मेरी सिस्टर के यहाँ रहने गए हैं। मेरे जो ब्रदर हैं भाभी वो उज्जैन शायद गए हैं और बॉम्बे की तरफ से गए हैं, घूमने गए हुए हैं, वेकेशन थी जैसे। तो वो मेरी सिस्टर के यहाँ छोड़कर गए हैं। और गुरुजी ने मुझे मेरे सपने में मुझे ये भी बताया था कि तेरी सगी भाभी, मेरा एक ही भाई है, ये तुझ पे ब्लैक मैजिक करती है, वो जो तेरी ससुराल वालों के साथ मिली हुई है, तो तू अभी मायके जा मत। और मैं इस बार अपने मायके भी नहीं गई। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे माता पिता पर कष्ट है, सत्संग सुन और कटवा ले। और यही था कि उसमें कि गुमशुदा हो गए थे। तो गुरुजी ने कहा था उसमें हेडिंग थी कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, तेरे माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ घर पर आएंगे, तो चिंता मत कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना। और गुरुजी आज पूर्णमासी है, मैं अपने पितरों के लिए मोक्ष उनसे मुझसे कुछ जाने अनजाने आपने कहा था अपने पितरों से क्षमा मांग। तो मैं जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती मेरे और मेरे परिवार से हुई है तो मैं तहे दिल से उनसे शर्मिंदा हूँ और उनसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे पितरों को भी मोक्ष प्रदान कीजिए और हमें भी मोक्ष प्रदान कीजिए। और जो भी हमसे माड़े कर्म हुए जाने अनजाने उसे क्षमा कीजिए गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कुछ भूल चुकी की तो क्षमा करना गुरुजी।
और मेरे माड़े कर्मों की क्षमा करना। गुरुजी ने कहा जाने अनजाने तुमसे जो भी कर्म होते हैं तुम उसमें माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा करो, तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा। मुझसे कुछ भूल चुके होगे तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। ऐसे ही मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत्ता भला। जय गुरुजी।